इसमें जी गो कृपामृतम दिखाइए भाई। तो ये मैं ले आया था सुतारिया जी गौशाला में, अहमदाबाद गया था और बठू वो घास भी ले आया जी, वो देख उसको आप। अच्छा। हाँ, तो वो घास गऊ घास है, वो नेपियर अलग अलग वैरायटी की है, जिसमें इसने पानी कौन चाहिए लगभग बारिश का पानी वो पूरी साल उपज देगा। और इसमें है जी गौसांगा पानी, पुराने गौसांगा। तो इसने भी लगभग महीना हो गया, अब की बार बारिश होने की वजह तालमेल सारा बिगड़ रहा कुल मिला के। तो अच्छा अच्छा। तो इसमें गोसे और पानी, और इसने हफ्ता 10 दिन के बाद में आप पानी नहीं यूज कर सका। अच्छा जी। और तो ये दिखावे भाई कपास की फसल दिखावे हमें, इन 2 ड्रामा में जो चीज मास्टर जी ने बताई है इसका कितना रिजल्ट मिला है हमें, कपास में खुद जाके और खड़े होके देखेंगे, साबित करके दिखावेंगे अपने। चलो भाई आ जाओ। ले भाई आज आप पहुंच गए हाँ मोहम्मदपुर गांव में, और आज एक ऐसा किसान मिला है भाई, किसान ना थी देसी बीज बांटा है, कपास की खेती कर रखी है देसी कपास की, और किसाना ने देसी बीज बांटेंगे। और बातचीत कराते हैं भाई मोहम्मदपुर के किसान भाई साहब से। सबसे पहले संजय पुनिया की तरफ से पूरी सृष्टि वासियों को राम राम। पुनिया ऑर्गेनिक फार्मिंग सोल्यूशन में सबका स्वागत है। मास्टर जी राम राम। राम राम जी। सबसे पहले आपका परिचय दीजिए जी। मेरा नाम जी ग्रामीण लेवल पर है सांवरमल, और कागजी अलग नाम है। अच्छा जी। तो मैं खेती का सब बचपन ही शौकीन हूँ, हालांकि बच्चा की रुचि है वह खेत में और मट्टी में यूं ही ज्यादा हुआ है। तो मेरे समझ में आई यह चीज 2015 में कि अपने जो बीज है उनमें कुछ न कुछ गड़बड़ हो रही है। तो यह चीज ने समझते समझते मैंने पता चला कि जो हाइब्रिड या ये GMO बीज है ये गड़बड़ी नाम है। मेरे ध्यान आया कि बचपन में घर आ रहे भैंस ने जो बीज गिरे बिंदोड़े गिरे कर दे चाटा बाटा में, वो ही काट के बीज देंगे और बढ़िया फसल होती। तो फिर मैं पिछले 3 साल लाऊं मैंने यो बीज मिलिया जी। 3 साल ट्राई करी, सिरसे के एक जमींदार है उन्हें फ्री बीज दिया मैंने। यो वैरायटी तो RG8 बतावे, पर मेरा मानना है कि नाम इसका कुछ ही हो से, इसमें 3 लड़ हो है ये एक फो में 3 ही हिस्से रह गए लगभग ये। हाँ जी, ये इधर देख लो। हाँ 3 हिस्से कुछ, हाँ कुछ एक में 4 मिलेंगे, ज्यादातर 3 मिलेंगे। हाँ इसमें 3 ही चाहिए रे जी, ज्यादातर में 3 मिलेंगे, कुछ एक में 4 मिलेंगे। कारण तो पता को नहीं है, वैरायटी इसी है जी। तो इसमें विशेषता यह है, कहेंगे विशेषता अब की बार अपना आप ही स्पष्ट होगी। पहले तो गर्मी ज्यादा थी, तो इसके कुछ पौधे जल गए, और फिर बारिश इतनी ज्यादा हुई कि मेरे पड़ोस में ग्वार की फसल आप देख सको सारी गड़बड़ होगी, और कुछ ने तो बानी कर दी। हाँ एक बार दिखाइए भाई। पीली पड़ी है ग्वार की फसल, और किसान भाई की देख ले भाई पूरी हरियाली है। 2015 में लगे थे। प्राकृतिक खेती कहोगे या इसने जैविक खेती कहोगे? जो आपकी मर्जी नाम ले लो जी, मैं तो कहूँगा हमारे बुजुर्ग ही खेती है यार। हमारे बुजुर्ग तरीकों करे कर दे। इसमें ज्यादा त्रिफाली की, ज्यादा खुद्दी की, ज्यादा स्प्रे की कोई जरूरत को नहीं। सर्वाइवल पावर है जो है बीज का, वो गजब है। कितना है मैं आपने बता दूं, इसने बीजन के बाद में हम चुगनी आए हैं। बीजन के बाद में सीधे चुगन आए हैं। यो मतलब घास का एक बार दिखाइए, नीचे यो घास है। इसका कोई जुगाड़ कौन करे? कोई जुगाड़ कौन करे जी, हमने खुद ही काटी शुरू में, या छोटी थी जो दो खुद ही काटी थी जी कशियों, और यह लगभग 2.5-3 कनाल में है, क्योंकि बीज इतना ही मिला मैंने। तो इसका मैं त्रिफाली काटने कोई आया को नहीं, हालांकि त्रिफाली काटनी चाहिए, खुदी भी काटनी चाहिए, पर स्प्रे की जरूरत को नहीं। पानी शुरू में नहर में आया ही को नहीं, पीने नहीं, आपने पता है हरियाणा में दिक्कत रही थी। और बाद में इतना वर्षा का गुआर आ रही, बता दी गुआर की फसल खराब होगी। या पानी की कमी भी रही है और पानी की अधिकता भी रही है। और आप देख सको अब हम इसने 3री बार चुगाएंगे। 3री बार? हाँ, तो पहली बार चुगया नहीं तो उसमें तो कोई खास कौन था, टिंडे काले थे, काने थे, या एक 2 यूं बिना खिले टाइप थे। दूसरी बार ठीक खिले और अब भी अच्छा ही खिल रहा है। या 2.5 कनाल में लगभग 2 कुंटल के आसपास हो जाएगी जी। अच्छा जी, 2.5 कनाल जगह में। हाँ। किले का चौथा हिस्सा थोड़ी सी फालतू है। और इसका बीज है जी, अगर कोई पैसे देगा तो उसने देंगे सीमित मात्रा में। और कोई कहे भाई मन तो बीज तैयार करना है, तो वह ना हमें आधे किलो और 1 एकड़ के लिए दे देंगे, पर बीज के बदले बीज चाहिएगा। माने बीज के बदले बीज ले आओगे? बीज लेवांगे। अच्छा जी, क्यों? क्योंकि बीज नष्ट कर सका है, अगर पीसा बदले तो दे दिया तो वो वहीं केयर ही कौन करेगा। हाँ ये बात सही है। तो पीसा में दे दिया, वो कहेगा मेरा बीज है। अगर बीज का बदले बीज दिया तो हमारा सहयोग है, और वो हमारा सहयोगी बीज बचाने में हो जाएगा। वो अपना साथी हो जाएगा। वो अपना साथी हो जाएगा।
तो अगर कोई पीसा में लेने का चाहे तो कम उम्मीद करियो आप। अगर बीज का बदले बीज चाहो तो आपने आधा एकड़ और 1 एकड़ तक का बीज लगभग आधा किलो लेके 2 किलो तक का अंदाज मिल जाएगा। तो संजय मास्टर जी ने कपास का बीज तो लिया काट, ये बाकी रह जाए रुई, रुई का क्या करेंगे मास्टर जी? रुई तो यूं है जी, अब कुछ अलग ढंगे कम्बल चल रहे हैं, नए नए डिजाइन के, नए डिजाइन के अलग अलग, तो उसमें एलर्जी की बड़ी दिक्कत आ रही है। हाँ वो चुभन लग जे है, रात ने भी हाँ तो रात में कितनी कड़क सर्दी पड़ती होगी तो भी वो चुभन लग जे है, ये बात सही को। तो कुछ तो जी रिजाई भर लेंगे, क्योंकि कई सालों बिजी है यार, और गांव में कोई बिजे ही को नहीं। हाँ बाकी अपने एक साथी है, उन्हें बताया भाई एंगा कपड़ा तैयार कर देंगे वे, और वह कपड़े की अलग अलग विशेषता है जो है सिंथेटिक में या कंपनियां के जो कपड़े उसमें है ही को नहीं, लंबे टाइम तक चलेगा, घिसके जाएगा, खावे को नहीं, गर्मी में गर्म कौन लगा, सर्दी में सर्दियों बचाओगा, इस टाइप की काफी विशेषता रहेगी। हालांकि एन रिजाई के लेवल पर तो मेरा अनुभव है, कपड़े के लेवल पर ए रुई का मेरा अनुभव को नहीं। हाँ जी। तो ये मतलब यानी मतलब पहला आपने ये कंबल वगैरह बनवा लिए? नहीं, कंबल कौन बनवाई जी, रिजाई रजाई बनवाई है आपने? हाँ जी, पहले भी शुरू बनवान दे रहा, मेरे दादा का टाइम में बनवान दे रहे। तो फिर कितना एक रजाई में कितनी रुई डली फिर यहाँ? रजाई में 3 किलो डले जी, सोडियम में 2-2.5 किलो डले। तो ये तो फिर मतलब कम मात्रा में आई फिर ये तो। और वैसे जो बाहर की छोड़ लेवा वो 5-5 किलो की भी है, 5 किलो में भी जाडा को रुकता, अगर फिर या 3 किलो में भराई जा तो फिर जाडा रुका? जाडा बिल्कुल रुका है जी, और पूरी साइज की रिजाई रहेगी 3 किलो में तो, और 4 या 5 मौसम तक वह बिल्कुल सही रहेगी। बाद में दोबारा पिंदा के वही रुई है जो यूज कर सका आप। अच्छा, दोबारा उसने तैयार करवा के तो फिर एक रजाई भरवावा। हाँ, तो आप ये जो देसी की तो कितने साल तक चला फिर वो? लगभग कपड़ा तो देखो जी, जो कवर होगा वही क्वालिटी अलग है, बाकी रुई 15 साल तक 20 साल तक प्रयोग कर सका। 15 साल तक? हाँ। अच्छा जी, हाँ जी, इतनी क्वालिटी रहेगी, इतनी बढ़िया क्वालिटी तो है। फिर अपने घरे है जी वो रिजाइया। तो इसका बीज कौन बताया अभी तक? मतलब बीज RG8 नाम सुने है जी मेरा बुढ़ा। वो नहीं, कहाँ से ले आए आप? ये तो शीर्षक के किसान थे जी, उनके फोन नंबर है ना, शकल देखे ना कोई और है। और मैंने एंगा बेरा था एंगा यो जो फो है वही सा, तो मैं बातचीत करी ना उन्हें सा गवे बोले जी वो बीज तो मेरे कने है, तो उन्हें बाइडा की पहुंचा दिया, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाया है। अब मैं जब बिंदोड़ा निकालूंगा तो उनका वापिस पुगा दिया। अब बात आती है भाई सप्रिया में, कपास की खेती में सुंडी सबसे ज्यादा भयंकर सुंडी आवा है, वो भी गुलाबी सुंडी। उसके बाद फिर तेला चेपटा है जे है, तेला ऐसा करा कि जो पत्ता है जो आपने इस पत्ता का पीछा हुई, जो इसका पत्ता का पीछा नस हुआ है, उस नस ने खुरुच ले है सारी। इसके बारे में बातचीत करांगे भी, कपास की खेती इसने बचाई कैसे भाई सुंडी से, जी बताइए। देखो जी, असल बात यह है कि इसमें कोई दिक्कत आई को नहीं। मैं ना तो कोई खाद डाली हूँ इसमें, ना कोई स्प्रे करी हूँ। गो कृपा अमृत और वो छाने की जो डालनी थी वह चीज भी मैं प्रॉपर तरीकों को नहीं कर पाया। तो आपने यूरिया DP की जगह आपने मतलब क्या दिया जी? देसी खाद घेरा जी, और एक मौसम लगभग एक बार आप प्रति भूमि रख लिया, खाली रख लिया। कितना? एक मतलब एक मौसम, चाहे तो साड़ी खाली रख लियो, चाहे सामनी रख खाली रखे, मतलब या कपास काटने के बाद फिर क्या होगा? इसने खाली रख लेंगे, इसने खाली रख लोगे? हाँ जी। तो 6 महीने मतलब आपके 6 महीने खाली रखा जी। खाली दूसरी जमीन या खाली पड़ी है जी आपने? दिखाइए एक मिनट, कैमरा घुमाइए भाई, बात देख, जमीन खाली छोड़ रखी इसने तो। खाली पड़ी है जी, इसमें गेहूं और चना बीजाएंगे। गेहूं और चना? हाँ जी। प्योर देसी हो जाएगा फिर? प्योर देसी होगा। 6 महीने देख ले भाई, उन्होंने एक बार और कैमरा घुमा दे भाई। मान गया भाई मास्टर जी ने खाली जमीन छोड़ रखी है। आज का दिन आया साहब 2025 क्यों, मेरे ख्याल था तो आगे जितनी भी साल आओगी ना, कोई जमीन खाली नहीं छोड़ सकता, क्योंकि महंगाई इतनी होती जाना रही है और इंसान की है ना भड़कुआ ज्यादा होने लग रही है, हाय पैसा। और मास्टर जी ने जमीन खाली छोड़ रखी है। अगली फसल बहुत बड़ी आओगी, तो फिर आगे बताइए जी। आगे तो यही है जी, आप जब खाली छोड़ देंगे और आपने देसी बीज हो गए तो कोई बीमारी को नहीं आवे, कोई बीमारी नहीं आओगी जी। दूसरा, पेड़ा की थोड़ी सी कमी है, वो बीच में मैं लगाने लग रहा हूँ। पेड़ होने के बाद में पक्षी आओगे, चिड़िया आओगी, बुगले आओगे, तो अगर इसमें कोई कीड़ा लट सुंडी आओगी तो वे आप ले जाएगी, चुगलेगी, उनका भोजन बन जाएगा। हाँ जी। बाकी अपने कने वो नेपियर घास और देसी ज्वार की। एक मिनट, उसके बाद नेपियर के बाद सबसे पहले इसमें बीमारी को नहीं आई जी? उसमें बीमारी नहीं आई। हाँ जी। इसमें जो आपने गौमूत्र और इसका आपने स्प्रे बताओ थे, छाने में स्प्रे करी जी। तो बस खाली एक
पीलापन। हाँ, पानी ज्यादा हो गया नहीं तो एक खतरा था भी पीलापन आ जाएगा। तो उस टाइम एक स्प्रे कर पाए, छाने का पानी की एक स्प्रे कर दी। छाने किसने बोल रहे हो आप? मारे गोशे जो गागा जो गोबर हो है उसका सुखाने के बाद में जो पुराना हो जाए 3-4 महीना 6 महीना तक या 1 साल तक का पुराना छाना, उसने छाना कहा जी। हमारा राजस्थानी पुट है थोड़ा सा। अच्छा, उसने छाने बोल रहे हैं। छाने बोल रहे जी, आपके शायद गोशे में का तो पानी। उपले बोल रहे थारा गोशे बोल। गोशे का पानी। हाँ जी। अच्छा, उसका स्प्रे का रिजल्ट आपने बहुत बढ़िया मिला। हाँ जी। साथ में दूसरा ड्राम में क्या था आपका? दूसरे में गो कृपा अमृत। गो कृपया अमृत। इसका रिजल्ट कितना है? इसका रिजल्ट तो जी जमीन में डालेंगे तो पोषण पूरा करने में सहयोगी रहे जी। तो उसकी मात्रा पूरी मैं कर कौन पाया, हालांकि मैं होदी बना दी, पर गांव में दिक्कत यह रही कि अपने प्योर देसी नस्ल की मैंने लस्सी कौन मिली जी। तो वह मात्रा में पूरी कौन कर पाया। 6000 लीटर पूरे साल में 1 एकड़ में चलाना हुआ गो कृपा अमृत। तो वो कार्रवाई मेरू वही कौन जी, लासी न मिलने ही बचो। लासी ना मिलने के कारण। हाँ जी। तो फिर इसका गो कृपया अमृत का अगर स्प्रे करा तो उसका कितना रिजल्ट मिलेगा? स्प्रे का जी मैं ये स्प्रे तो कर कौन पाया, पर मैं सुतारिया जी की गौशाला में गया था और उन्हें पंपलेट दी थी, उनकी वीडियो भी है। वे या कहे भाई मिर्च का अगर मुर्डिया रोग हो तो भी उसने भी ठीक कर दिया। हालांकि मेरा अनुभव को नहीं है यो। अच्छा, ये बात उनकी कौड़ी है, उनकी कौड़ी है। हाँ जी हाँ, मैं आजमा के कौन देखा हूँ, बिना आजमाए कुछ कहना है वो जल्दबाजी होगी। अच्छा, और दूसरी कपास दिखावाएं भाई, दूसरी कपास और भी है। 1098 नरमा ही वैरायटी है जी। कौन सी वैरायटी है? 1098 नरमा, जो पुरानी अपना देसी बीज था। ये मतलब आपने साइड में लगा रखे हैं? ये मैंने 2 खुड का बीज मिला था जी। 2 खुड का बीज मिला था? 2 ही खुड का बीज। तो इसका बीज बनाने खातर करो आप तैयारी? हाँ जी, बीज बनाने खातर करा जी। अच्छा, एक बार दिखा भाई, ये तो उड़न देख, देसन आएगी, उड़न देसन बाड़ी है, देसी बोलिया कर, पहला देसन बोलिया कर दे, फिर देसी कहने लगे, प्योर देसी। या आएगी फिर अपना नरमा, जिसने बिट्टी कॉटन भी बोल सका। हाँ ना जी, कौन बोल सका। और क्या नाम है इसका? यो अपना देसी नरमा है जी। यो खाली देसी नरमा? हाँ जी। इसमें और फिर इसमें फर्क क्या है? या भी इसने तो जी अपने बुढ़े बुजुर्ग थे नहीं, वह बोया कर दे। इसने रिजाई में खेस बनाने में प्रयोग करे कर दे। और इसने बेच देंगे। इसने बेचा कर दे। हाँ, मंडी में बेच देंगे। अच्छा, यह भी देसी है? यो बीज देसी है जी। यो हालांकि ये ना बोल नरमा है, इसने देसी कपास बोल ले, उसने देसी कपास। हाँ जी। तो इसका प्रॉफिट क्या है मेरा? इसका वही जी, अपना देसी बीज है तो सर्वाइवल पावर आप देख सको। इतना मी में गर्मी में बिना कोई स्प्रे, बिना कोई यूरिया, बिना कोई दिक्कत को नहीं देख सको, कोई डीपी नहीं है। एक बार पत्ता दिखाए भाई, ये नीचे देख ले भाई। आपका ये जो नस है ना, ये नस खा जा कर तेला चपटा छोड़ दे को नहीं। और सुंडी करे भी सुंडी नहीं दिखती, कोई पत्ता या कोई टिंडा में सुंडी नहीं दिखती है। ये देख सको भाई, टिंडा भी पूरा स्वच्छ है। ये टिंडा देख ले, पूरा कवर हो रहा है। ये कुछ टिंडे वो बारिश की वजह गड़बड़ है जी। ओ 1-2 ये ले भाई रे, करौंदा का पौधा है यो। आज देख ले, करौंदा लाग रहे हमारे लाल हाथ हो गए हैं। देख ले, खावा थे हमें लाल हाथ हो गए हैं। देख ले क्या काम करा मास्टर जी। भाई यो तो फल है जी। यो फल है? हाँ, बेरी टाइप का, झाड़ी श्रेणी का पौधा है जी। यो क्या काम करा है यो शरीर में? शरीर में तो देखो जी, असल चीज तो जो वनस्पति आयुर्वेद के बारे में जानकार है, स्पेशल डिटेल तो वे बताओगे। बाकी मेरे सुनने में यही आई है कि आयरन की कमी पूर्ति कर दे यो। हीमोग्लोबिन HB की कमी होगा पूर्ति करे। और यूं इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, बच्चे चावू खावे तो ज्यादा पूर्ति पार्ती है चक्कर में कौन पड़े। हम तो यूं सुनिया था खेती बाड़ी होनी चाहिए, तो बाड़ी का हिस्सा है जी वो। सारी साल खेत में आवे तो खाने की मिनकी में पाना चाहिए। हाँ, बस मेन बात यह है जी अपनी। तो इसका और कि मैं यूज हो के घर में और तो अचार भी डले जी इसका, करौंदा का। हाँ जी। अच्छा जी। हाँ, और बाढ़ गए तौर पर बढ़िया प्रयोग कराया जा सके। बाढ़ में भी? हाँ जी। मतलब तार कौन लाने पड़ा? तार कौन लगाने पड़ा। हालांकि मैं तो तार लगाई शुरू में। उरे हिरण रोज की दिक्कत है। हालांकि हम जी उन्हें मारना पसंद कौन करा, पर कई बार फसल बचाने खातर उन्हें बाढ़ कर लिया, मारा तो कोनी, फिर भी मारना तो अच्छी बात कोनी। आयो। हाँ जी। यो किस चीज का पौधा है? तो मौसमी है जी। मौसमी कौन सी वैरायटी है? वैरायटी तो ध्यान कौन जी है इसकी, पर इसका साइज बिल्कुल छोटा भी कोनी, ना ज्यादा बड़ा। और इसका टेस्ट अच्छा है जी। अच्छा जी। हालांकि ये भी पूरी पक्की कोनी है यार। चवन्नी छाप है क्या वैरायटी? अच्छा जी, नीचे चमन्नी है। अच्छा, ये देख, चवन्नी छाप। ये नीचे चमन्नी लग रही है। ये जो नीचे चमन्नी पाओगी ना, हाँ जी हाँ जी, तो सोच ले चमन्नी छाप है यार, अच्छा, जिसकी निशानी हो या वैरायटी का ध्यान कौन था जी।
आओ जी और दिखाओ फिर। अच्छा है जी। टेस्ट अच्छा है। हाँ जी। अच्छा जी। या क्या लगा रखी आपने? ये तो नेपियर घास है जी। हाँ, या फिर इतनी काफी है फिर, या क्या पशुआ खातर ठीक है या इतनी? या तो एक पशु एक गाय के लिए ठीक है जी। एक गाय के लिए? एक गाय का आराम हो, थोड़ा पानी पानी लगाओड़ा कल। हाँ जी। हाँ जी। अच्छा एक गाय के लिए चावू खावे जी इसने। अच्छा हाँ, गाय पर विशेष इसका पोषण बना है जी। हालांकि कोई पशु खाओ जो भी हरा चारा खा तो ये ले। कितने दिन तो यूं है जी, ला दो और 15 साल तक भूल जाओ बस। 15 साल तक चला गया है? हाँ। कोई बीमारी शिमारी? ना जी, वह तो जाना को नहीं बीमारी क्यों है। बीमारी तो ज्वार जूर में आए करे हाइब्रिड में। अरे इसमें कौन आंदी? इसमें कौन है, देख लियो आप। अच्छा कोई या बीमारी तो है पूरी बदरी है, पूरी हरियाली हाँ जी। छारी है। अगर लू चल लेगी तो उसका पड़ोसी सोचा या घास बढ़गी, पर जै दिन बारिश होगी वह दिन हरी हो जाएगी। और इब ज्यादा पानी बरसिया तो अपनी देसी में तो पीड़ापन की थोड़ी हुई तो अपन वो गेड़ना पड़ा छाना रहा पानी। इसने कुछ कौन चाहिए जी। इसका सर्वाइवल रेट तो पूछो ही ना आप। अच्छा अच्छा। मरुस्थलीय पौधा भी है और चावल की बराबरी भी कर ले यो। और पोषण में इतना है कि मैं कोई ज्वार या बरसीन में यह क्वालिटी देखी को नहीं जो है। मैं अपनी भैंस बीमार हो गई थी पीछे, तो अभी यही चराई है उसने। अच्छा 10-15 दिन ठीक होगी पशु। चट्टा बट्टा जो रिजल्ट कौन दे वो बढ़िया रिजल्ट भैंस ने दे जियो। चट्टा वट्टा क्यों है? चट्टा जो अपन दाना बिंदोड़ा डाले करा घास अलग। अच्छा अच्छा अच्छा। वह चट्टा या बाटा बोले जी। अच्छा जी। तो वही जगह अगर आप इसने बढ़िया मात्रा में खुआ दियो पशु ने, तो वो मोटा ताजा होने में मतलब बहुत जल्दी रिजल्ट है इसके। अच्छा जी। हाँ जी, यो मेरा अनुभव है जी। दूसरे किसान का अलग अनुभव है इसका। तो आपका नंबर बोल दो अगर कोई बीज लेना चाहो, देसी बीज का। बीज तो मेरा नंबर तो 94-166-73-234 है जी। पर बीज के बदले बीज जो देना चाहे वही किसान संपर्क करे जी। ठीक है जी। ऐसा में लेने के चक्कर में हो तो आप बीज कौन दिया जी। ऐसा कोई नंबर, ये आपका नंबर नहीं मिला तो दूसरा नंबर व्हाट्सएप मैसेज कर दो। व्हाट्सएप मैसेज करके छोड़ दो, मैं वापिस फोन कर लूँगा। अच्छा जी। हाँ जी। लो जी धन्यवाद जी आपका जी। लो जी धन्यवाद। अगली बार फिर ऐसा ही किसान से मिलाओगे जो प्राकृतिक खेती कर रहा है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।